हाय फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले अपना रिव्यू आपसे कहूंगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपके साथ रिव्यू करना चाहूंगी, एक है जनाब जो शोएब इब्राहिम है, उनके हवाले से एक खबर सर्कुलेशन में थी ना, वो जो उनको एक जगह पर कैप्चर किया गया था दो फीमेल आर्टिस्ट के साथ कि इनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। और दीपी कह भी रही थी मीटिंग में गए हुए हैं, मीटिंग में गए हुए हैं जनाब। और इस तरह से एक खुशी का बहुत ज्यादा माहौल था। फिर जिस तरह इनके घर पर वो शहजाद अली आए थे सिंगर, तो उसको लेकर भी शोएब ने कहा था कि हर इंसान का एक टाइम आता है। तो इस तरह से जो सिग्नल्स हैं वो थ्रो किए जा रहे थे कि मे बी इन्हें कोई प्रोजेक्ट जो है वो मिल रहा हो। अच्छा, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम कुछ इडली दम करके है और उसकी अपनी एक स्टोरी है। अच्छा, ये यूट्यूब पर टेलीकास्ट होना है। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये रूमर्स यहाँ पर उड़ रही हैं कि जो शोएब इब्राहिम है उन्हें निकाल कर इस प्रोजेक्ट से, एक होता है ना उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो निकाल करके की खुशी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शोएब को निकाल के शायद जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं उनको कास्ट कर लिया गया। उनकी खुशी का आलम नहीं है। मतलब किसी की कोई नाकामी है या किसी को अपने जिंदगी में ऐसा कोई एक फेज देखना पड़ रहा है, तो उस पर इतनी खुशी, ये कौन सी ह्यूमैनिटी है ना। लेकिन भाई यहाँ पर क्या ही कह सकते हैं। और चंद एक वीडियोस मेरे सामने से गुजरी जहां पर लोग ये तक कह रहे हैं कि जो शोएब हैं, क्योंकि उन्होंने दीपी से शादी की है, दीपी के लिए सेकंड हैंड का वर्ड यूज कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें कौन करता है भाई। अगर उसने डिवोर्स लिया है अपने फर्स्ट हस्बैंड से, एक्स से, है ना, और उसने हंसी खुशी दे दिया, इसके बारे में भी बड़ी यहाँ पर जो कहानियां हैं वो बुनी जाती हैं। सारी चीजें जो है ना वो कहानियां हैं, क्योंकि इसका कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर वो खामोश है, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया है और दीपी शोएब के साथ अपनी एक मैरिड लाइफ गुजार रही है, तो उसको जीने क्यों नहीं देते। मतलब कौन सी चीजें हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं ये बात कतन नहीं समझ पाती। देखिए, हेट सपोर्ट की बात नहीं है, बात है रिव्यू रिएक्शन की और एक पर्टिकुलर एजेंडा की जो चल रहा है। खैर जी, इनको निकालकर उसमें विवेक को कास्ट किया गया। अच्छा, मेरे सामने ना वीक अगो और कुछ इसी तरह एक चैनल आया था जो इस कपल का है, मतलब विवेक और दिव्यांका, और उन्होंने अपने व्लॉग्स स्टार्ट किए, बड़े राइट टाइम पर स्टार्ट किए हैं। तो ये चीज देखिए, जिस तरह इब्राहिम फैमिली की व्लॉगिंग है ना, तो उन्होंने भी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, अपनी जर्नी स्टार्ट की है। और जब कुछ स्टार्ट होता है ना तो लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा फ्लो में साथ साथ चलते हैं। फिर थोड़ा ही टाइम लगता है कि उनमें आपको फिर कमियां नजर आने लगती हैं, फिर उस पर भी रिव्यूज बनने लगते हैं, फिर उस पर भी पॉडकास्ट बनने लगती है। ये तमाम तर चीजें मुझे लगता है सूनर और लेटर उन्हें भी फेस करना पड़ेगी। अभी तो खैर इनिशियल उनके जो व्लॉग्स हैं उससे एक उनके घर में गुड न्यूज है, जो भी मामलात हैं, तो खैर ये तमाम तर चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ जहां पर ये कहा गया हो कि शोएब को कास्ट किया गया था या उन्हें निकाल दिया गया। ये तमाम तर चीजें उड़ती उड़ती खबरें ही हैं। हो सकता है अभी भी हो प्रोजेक्ट में और कोई कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हो, लीड रोल ना हो, मे बी पॉसिबल, ट्राई किया हो, ठीक है। मैं कब तक लीड रोल के इंतजार में बैठा रहूंगा। जो काम मुझे मिल रहा है एटलीस्ट मैं उस काम को करके इंडस्ट्री में अपनी जो स्किल्स हैं उसको तो जाया ना करूँ ना। एक एक्टर है, उसका जो एक्टिंग है वही स्किल है ना। तो मे बी ऐसा कुछ सिलसिला हो, बट एनीवेज जब ये चीजें होंगी तब सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो सबा की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, जो वो शादी में गई है। अच्छा, जो बारात वाले दिन, शादी वाले दिन का उसका आउटफिट है पर्पल कलर का, उसमें मुझे वो अच्छी लग रही है। अच्छा, जो उसका वेट गेन है, बहुत सारे लोगों का वेट गेन हो जाता है, बहुत सारे लोग वैसे ही रहते हैं स्लिम, है ना। लेकिन अगर इसका वेट गेन हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा बैश किया जा रहा है लेकर कि तुम जो है कुछ दिन बाद ऐसे भी नहीं रहोगी, वैसे भी नहीं रहोगी। हालांकि जो हैदर की डिलीवरी से पहले ही उसका जो वेट है तब भी ज्यादा था, और उसने कहा था उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं। मे बी ये रीजन है कि उसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ना सबा यहाँ पर अच्छी लगी, वो जो एक पर्पल कलर का उसने बनारसी ड्रेस पहना था। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, सबा के बारे में कहा जाता है जैसे रुखसाना बाजी हैं,
उन्होंने अपनी इंस्टा को स्टार्ट किया है, तो सबा ने उनको बिल्कुल ही कैप्चर करना बंद कर दिया है। बहुत रेयरली जाकर उनको कहीं न कहीं दिखा देती है, बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोज़र नहीं देती। यही चीज़ें सनी के कुछ दोस्तों के बारे में भी कहा जाता है, यही बातें कृष्णा के बारे में भी कही जाती हैं कि अभी तो चलो कृष्णा साथ है, तो उसकी एक आध झलक हमें नज़र आ रही है आजकल, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब क्या है, जो सनी की साइड के कज़न हैं, कोई गबरू-शबरू हैं, उनका मैंने चैनल देखा है। अच्छा, उनकी मैं वीडियो देख रही थी निकाह डे की, और उसमें लोग उनको कह रहे हैं कृष्णा के साथ थोड़ा हम्बल रहो, ये क्या बदतमीज़ी है। कुछ उनकी जो वर्ड्स है ना, साला वगैरह कह के उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भई उसको कैसे बुरा लगा, क्या आपसे आकर कहा, हम फ्रेंड्स हैं, हम में चलता है। और लोग उनको इसी चीज़ के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। लोग उनको कह रहे हैं अरे भाई, तुम तो सबा के व्लॉग में फीचर हो रहे हो, बट सबा को तुम क्यों नहीं ले रहे? तो भाई अगर सबा के व्लॉग में गबरू फीचर हो रहे हैं, तो इसका मतलब गबरू की फेस वैल्यू बन रही है, और सबा ये चीज़ कर रही है। इतना ज़्यादा उसने कभी भी रुकैया को एक्सपोज़र नहीं दिया, जितना इस बार जो शादी व्लॉग्स हैं उसके अंदर ये जो गबरू भाई साहब हैं, इनको एक्सपोज़र मिल रहा है। तो लोग इसको बहुत एक अलग लेवल के मीनिंग में भी ले जा रहे हैं, बहुत गलत तरीके से रिलेट भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सबा को सोचना चाहिए, अगर एक रूल किसी एक के लिए है, तो वही रूल रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स के लिए भी बनाए ना, सबके लिए बनाए। इनको इतना ज़्यादा आप क्यों एंट्री दे रही हैं? ये हो गए, और एक सनी के कज़न है ना, कौन है, फैसल है, वो तो बच्चा ही कहते हैं, बट बच्चे तो नहीं है, बड़े यंग एक अडल्ट इंसान है, और उसको इतना फ्री हैंड देना, उसके साथ इतना फ्रैंकनेस, ये तमाम तर चीज़ें ना फिर सूट नहीं करती हैं। इस बारे में मेरे ख्याल में आपको सोचना चाहिए। यू आर ऑन सोशल मीडिया, और जब आप सोशल मीडिया पर रहकर इस तरह की चीज़ें करेंगे, जो आप एक तरफ बिल्कुल नहीं करते और एक तरफ अनएक्सपेक्टेडली आप बहुत ज़्यादा करें, तो फिर लोग आप पर कहते हैं ना उँगलियाँ उठाएँगे। और ये सोशल मीडिया यहाँ का मिज़ाज ही अलग है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रहा है, मेरे सामने से चीज़ें गुज़र रही हैं, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को थोड़ा देखें। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।